एक बार अकबर बादशाह काफी बीमार हो गए, तो उन्होंने अपने दरबार के सभी विदुषियों को बुलाकर कहा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कि अपने अपने ग्रंथों में से कुछ ऐसी बात निकाल के लाओ, जब मैं आखिरी सांस लूं तो उसको बोल के आराम से स्वर्ग के दरवाजे पे जा खड़ा हूं। अब सारे के सारे विदुषी जो गए अपनी अपनी, किसी ने गीता में से, किसी ने कुरान में से, किसी ने बाइबल में से खूब सारे शब्द निकाले जिनको बोल के इंसान स्वर्ग तक पहुंचता है। दूसरे दिन सुबह जब वो दरबार में आए तो एक छोटी छोटी बुकलेट, छोटी सी किताब लेके आए। तो अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या मैं पूरी किताब पढ़ूंगा आखिरी वक्त में? तो इतना टाइम भी नहीं होता एक सांस लेने में। तो मुझे किताबें नहीं, मुझे कुछ ऐसे शब्द दो जिन शब्दों को सुन के मेरे कष्ट दूर हो जाएं और मैं सीधा स्वर्ग के रास्ते पे पहुंचूं। अब सारे के सारे बड़े घबरा गए, क्योंकि राजा ने बोला, अगर तुम ये अगले हफ्ते तक दरबार में नहीं लेके आए तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। अब सब बहुत घबरा गए। इतने बड़े ग्रंथ को कुछ शब्दों में लाके जिससे कष्ट दूर हो जाए बड़ा मुश्किल काम था। तो सारे के सारे ने सोचा कि यहाँ से भाग गुजरते हैं और किसी दूसरे राजा की शरण में पहुँचते हैं। तो जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो एक साधु महाराज एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो साधु ने कहा, ले, इसमें क्या घबराने की बात है, मैं देता हूँ तुम्हें वो शब्द जिनसे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप सीधा स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े नजर आएंगे। और वो शब्द लेके वो दूसरे दिन सारे के सारे विदुषी जब राजा के दरबार में कहे तो राजा ने कहा, हाँ बताओ, क्या वो शब्द हैं जिनको सुन के मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं? तो सबके सब इकट्ठे खड़े होके बोले, अंग्रेजी में मैं आपसे बोलती हूँ, दिस टू शैल पास, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ये भी गुजर जाएगी। जिंदगी एक व्हील की तरह है, एक पहिए की तरह है। दुख आता है तो सुख आता है, सुख आता है तो दुख आता है, और कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती, वो भी गुजर जाती है, तो ये भी गुजर जाएगी।